पुलिस कल घर हेल के मारबो के बुतारीगुन के कबार दिल का लगा 10-12 को तो मूर्ता कबार के सब ढोल कंस्ट्रक्शन का घाट हुआ है परतापुर के नाम से। नक्शा जो भू राजस्व कर्मचारी के पास जो नक्शा है, नक्शा का मिलान किया जाए। परतापुर यहाँ कोई जगह का नाम नहीं है। नवादा जिला में एक बार फिर बालू को लेकर के ठेकेदार और ग्रामीण भिड़ चुके हैं और यह भिड़ने की सिलसिला पिछले करीब एक सप्ताह से जारी है। हम जिस स्थान पे खड़ा हैं यह बिल्कुल नदी है और चतरी है। नदी के बीच एक टापू है और इसी टापू पे एक नहीं बल्कि कई गांव के नौजवान, लड़का और लड़की, गांव की बहू फिजिकल तैयारी करते थे और एक नहीं कई गांव के नौजवान नौकरी भी ले चुके हैं। इस बालू घाट पे विवाद किस चीज की है, इसकी बात तो हम ग्रामीण से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। हम आज बात करेंगे वो बालू घाट का जिस घाट में बालू निकालने को लेकर के एक तरफ ठेकेदार की हुजूम है तो दूसरे तरफ उसको विरोध करने वाला एक नहीं इचुआ गांव के साथ साथ लगभग 8 से 10 गांव के ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्षेत्र में जब ठेकेदार की हुजूम आती है, पोकलेन, जेसीबी, ट्रक, हाईवा, ट्रैक्टर लेकर के, तो सारे ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं विरोध में। हम बालू उठाने के लिए नहीं देंगे। आखिर बालू उठाव क्यों नहीं होने देंगे, इसका वजह क्या है, कारण क्या है, और ठेकेदार जब पूंजी लगाकर बालू घाट का ठेका लिया है तो वो बालू क्यों नहीं उठा रहा है, आखिर मामला क्या है। इस विवाद में जहां तक के नवादा जिला से पदाधिकारी भी आ चुके हैं, घटना स्थल का सर्वे भी कर चुके हैं, लेकिन बीते कई दिनों के बाद आज तक यहाँ का अभी मामला शांत नहीं हो पाया है। आखिर जानना यह है कि ग्रामीण इकट्ठा तो होते हैं और ठेकेदार को भी भगा देते हैं, लेकिन भगाने का मेन कारण क्या है, आखिर यहाँ बालू उठाव को रोकने से ग्रामीणों को क्या मतलब है, क्यों रोकते हैं, और ठेकेदार क्यों जब उनका लाइसेंस है, वो जब पैसा लगा चुके हैं तो इस नदी से बालू का उठाव क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी बात की जानकारी हम ग्रामीण से लेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये चतरा है और जहां यहाँ क्षेत्र के गांव के घर के बेटी बहू बेटा इस चतरा पे खेल कूद करते थे, दौड़ करते थे और नौकरी लेते थे, उस चतरा फील्ड को कितना गड्ढा कर दिया गया है, ये देखने वाली बात है। ग्रामीण का आक्रोश अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सही है। ये पूरे चारों तरफ आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह बालू अवैध खनन किया गया है। अवैध खनन करने का कारण भी ग्रामीण बताएंगे, क्यों किया जा रहा है और क्यों ये रोक लगा रहे हैं। ये फील्ड का निशानी आप देख रहे हैं कि आप जितने भी फील्ड को देखते होंगे तो बच्चे एक्सरसाइज करने के लिए वहां देखिए पाइप भी गड़े हुए हैं और उनकी निशानी आज भी है। इसीलिए ग्रामीण कहते हैं कि इस चतरी पे एक नहीं कई हरा भरा पेड़ भी था जिसकी बुनियाद तक मिटा दिया गया है। अब हम ग्रामीण से बात करेंगे और उनसे पूरी मामले की जानकारी लेंगे। क्या उनके पास सबूत है, इस घाट को वो अवैध बता रहे हैं, अगर ये अवैध बता रहे हैं तो कितना अवैध बालू का खनन हुआ है, ये सारी बात ग्रामीण मेरे पास मौजूद हैं। और अब मेरी बात ग्रामीण से होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश चौधरी। घर कहाँ है? इचुआ। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी गांव के नदी के चतरा पर है। इस घाट का नाम परतापुर घाट बोला जाता है और परतापुर घाट का टेंडर मनी रानी कंस्ट्रक्शन का हुआ है, आपको जानकारी है? नहीं सर, परतापुर हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूरी पड़ता है। बालू का खनन तो यहाँ जोरों पर दिखा जा रहा है, चारों तरफ जो है सो लग रहा है बड़े मशीन से काफी खनन किया गया है, तो ऐसा क्यों? बहुत खनन किया गया। हम लोग, हमारा गांव जो महादलित का गांव है, हम लोग को पूरे जानकारी नहीं था कि मैंने क्या मैंने काहे ले रहा है। लोग कहते थे कि ठिका हो गया। बाद में पता चला कि ये जो घाट है परतापुर के नाम से है, और जबकि ये हमारा गांव इचुआ है, ये हमारा गांव का चतरा है। इस पर हमारे गांव के 150
लड़कन यहाँ दौड़ धूप कर करके पुलिस में बहाली हुआ। यहाँ की बेटी एक दरोगा बनी, यहाँ के बेटी एक सिपाही बनी, और यहाँ के नहीं कुछ तो 50 लड़कन पुलिस में 4th ग्रेड रेलवे के ग्रुप डी में बहाल हुआ है। और जो कि हम लोग का ये फील्ड अवैध ढंग से खनन कर करके बर्बाद कर दिया। तो ये जो नदी का टेंडर हुआ है बालू घाट के नाम पर, उसका परिसीमन कहाँ तक है? ये तो हम लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं परतापुर जब है तो परतापुर तो हम लोग से ढेर दूरी पड़ता है। परतापुर में तो ये है नहीं। तो यहाँ तो जो खनन करने के लिए आया उसका तो परिसीमन भी नापी किया गया होगा, उस समय आप लोग को जानकारी नहीं था? नहीं, हम लोग के ग्रामीणों के बीच कोई जानकारी नहीं है, कोई नापी नहीं हुआ है। ये अवैध ढंग से खनन किया है। कितना दिन से खनन पर आप लोग रोक लगाए हुए हैं? यही 10-15 दिन मान के चलिए। तो क्या आप लोग का मांग क्या है? आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है सर, एक नदी है, हमारे पूर्वज यहाँ जब मृत्यु हो जाते थे बाप दादा को, तो यहाँ पर ही लोग दाह संस्कार करते थे। कोई के लोग के गाड़ भी दिया जाता था जमीन में अंतिम संस्कार के लिए, कोई जलाते थे। अगर ये बालू उठ जाएगा तो ये तालाब की तरह हो जाएगा, ये समुद्र की तरह हो जाएगा। तो अभी तो हम कहीं भी जला सकते हैं, लेकिन जब नदी धुल जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा, तो हम बाप दादा को अपना भीतर में जलावेंगे, भीतर में गाड़ेंगे, इसी में किया जाएगा। तो परिसीमन से बाहर की खनन की बात जब है, तो ये तो कहीं न कहीं अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप लोग का मांग को लेकर के यहाँ अधिकारी पदाधिकारी जिला से आए थे? हाँ, आए थे, लेकिन कोई तरह की डिसीजन नहीं दिए। आने के बाद वो क्या बताए तो कहे ना कि कोई तरह का हम लोग के डिसीजन नहीं है। हमको उतना तो जानकारी नहीं है कि क्या कहने के हैं, लेकिन सुने हैं कि एक बार आए। उस दिन हम नहीं थे गाँव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद दास। घर कहाँ हुआ? क्या मामला है? बालू खनन पे आप लोग इतना उग्र होकर के रोक क्यों लगाए? इस पर छपरा पर लड़कन बच्चन दौड़ कूद करता था, उस पर पुलिस के नौजवान भी बना, दरोगा भी बन गया गांव के, और अगल बगल साइड में 6-7 गांव के लोग आते थे। इस पे पेड़ पौधा भी कुछ लगा था पूरा। इस पर मिट्टी भरावट कर को लड़कन बच्चन ने खर्च बर्च अपना लगाया। खर्च वर्च लगा कर को इसको फील्ड को मजबूत किया। मजबूत करके ही लड़कन बच्चन इस पर दौड़ कूद। तो ये जो चतरा है, ये जो फील्ड आप लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पेड़ पौधा भी था? पेड़ पौधा था कुछ, 100-150 पेड़, 200-400 पेड़ कबाड़ उबाड़ के ले गया ठेकेदार। कबाड़ के ले गया? हाँ, ले भी गया। उसका कोई आदेश वगैरह लाया था विभाग से? कोई आदेश वगैरह नहीं, हम लोग से कोई पूछ मात नहीं। डायरेक्ट आया, अपना डोजर लेकर को, जो भी था गाड़ी अपना लगा कर को खनना शुरू कर दिया। आप लोग जब हम लोग रोक लगाते थे तो 5 गाड़ी फोर्स भेज देते थे। गांव के लड़कन बच्चन जाता था, 5 गो गुंडा लगा देता था नारदीगंज। अच्छा। और गुंडा लगा कर को मारपीट करता था। उसके डर से हम लोग कुछ नहीं बोले। ज्यादा जुर्म हुआ कोई प्रकार के, और यहाँ के लड़कन बच्चन को जो मारा उस पर हम लोग चढ़ गए। अब हम लोग का कहीं रहने का जगह नहीं। क्या मांग आप कर रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, विभाग से? क्या मांग है? मांग यही है कि हमारा जैसे चतरा था वैसे चतरा को भरावट करें, और इस पर अवैध खनन नहीं करें, और मिट्टी का भरावट करके स्लैपिंग करें। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? ये जो विवाद बालू घाट का लेकर के चल रहा है, वो क्या मामला है? मामला यही है सर कि तो पूरा फील्ड है, ये था, इसमें पूरा था पेड़ पौधा। पेड़ पौधा तो रात कबार के ले भागा, और उस जगह थोड़ा दूर के बाद में पूरा लहास था। वो गांव गड़ाता था, हमारा गांव गड़ाता था। लहास सहित कबार के जो ताजा लहास था उसको गड़ दिया, और बाकी बालों में चल गया उसे हट। मने रात में पेड़ की कटाई और सुबह में बालू उठाई। सांझ सुबह दोनों उठता था। सारा पेड़ लेकर के कौन गया? अब ठेकेदार कहाँ रखा नहीं रखा, क्या कहें सर हम। डर से कोई नहीं करता था, 1-2 आदमी था तो डांट देता था सब, तो तरबूज भाग जाता था।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। कहाँ घर है आपका? इचुआ घर हुआ। इचुआ गांव ग्रामीण और बालू घाट के ठेकेदार को लेकर के काफी अभी चर्चा है, बना हुआ है चर्चा। क्या मामला है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्या विवाद है, कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग के पुराने बाप चाचा दादा के आकर के मुर्दा इसी जगह में जो मरता था इसमें गड़ा जाता था और जलाया जाता था। तो जलाने के बाद में कुछ लोग लड़कन हैं सो फील्ड बनाया, फील्ड अपने कूदता था भी, उसे पुलिस बना ली। दूसरी बात है कि सर जितने भी लड़का बुतरू होता था तो सारा चीज का प्रक्रिया इसी जगह करता था। अब है सो वो 20 फीट गड्ढा कर दिया गया। 20 फीट गड्ढा कर देने के बाद में हो सकता है कि डूब कर कब मर जाएगा, क्या होगा। दूसरी बात है कि खनन विभाग थी, आपको वन विभाग करके पेड़ रोपने के लिए आया, तो पेड़ पे रोपने के लिए हम लोग को आपत्ति नहीं लगा है, क्योंकि 9-10 फीट के दूरी पर वो पेड़ रोपता था, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। वह पेड़ को भी आकर के कबार के रात में दोनों जेसीबी लगा करके उठा करके गाड़ी पर लोड कर करके अपने अपने घर लेते चला गया और इसको खनते गया। हम लोग ने कुछ आपत्ति किए कि भाई इस तरह से करते हम लोग तो कहाँ जाएंगे, हमारा बाल बच्चा डूब कर मर जाएगा, ये पेड़ पौधा कवा रहे, हम लोग छांव में भी बैठते हैं, धूप होता है तो कहता है तुम लोग विशेष बोलोगे तो तुम लोग पर केस कर देंगे, तुम लोग के यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे, नारदीगंज तक नहीं जाने देंगे, तुम लोग जहाँ जाते तहाँ जाओ। हम लोग का ये विभाग ऐसे हुआ है, ठिका हुआ है, ठिका हमके कहाँ ठिका हुआ है दिखाइए। तो दिखाने का बाद दिखाता है तो परतापुर का नाम से है सर, वह परतापुर है, कहाँ नंदपुर में है, वह नंदपुर अवैध ढंग से बालों को उठाया जा रहा है। तो इस चतरी पे नर्सरी लगाने का काम, पेड़ लगाने का काम वन विभाग किया था जी। वन विभाग आकर के यहाँ पेड़ लगाया था। जी हाँ, वो पेड़ लगाए थे, पूरा जंगल ही की बना हुआ था। कितना दिन पहले पेड़ लगाने का काम हुआ होगा जो आपको याद है? 1994 में लगा है। 1994 में लगा था जी। अब पेड़ अभी पूरा विशाल मोटा हो गया है, सबको जेसीबी से कबार करके और उठा करके दोनों दो उठता था नहीं, इतना मोटा हो गया पौधा, उठता था नहीं, 2-3 जेसीबी लगा कर गाड़ी पर लोड करके उठा कर लेते चला गया। तो इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन यहाँ आया है क्या? जी हाँ आए। क्या उनका कहना रहा? उनका कहना कि आप लोग नहीं विवाद कर सकते हैं, विवाद कीजिएगा तो केस कर देंगे, FIR कर देंगे आप लोग पर। विवाद क्यों ठेकेदार से करते हैं? हम लोग कहें सर चलकर देखिए कितना गड्ढा कर दिया है, बिल्कुल हम लोग बाल बच्चा मर जाएगा, बाल बच्चा कहाँ जाएगा। इतना गड्ढा करके जो बालों ले लिया गया है, जहाँ आपका ठेका बोल रहा है वहाँ ठेका बालों आप उठाइए, हम लोग अवैध किए, लेकिन वह कुछ नहीं मान सका। हम लोग पर FIR करने के लिए तैयार हो गया और FIR कर भी दिया। मारपीट भी किया गया है? जी हाँ, मारपीट उन्हीं लोग किए, फायर भी किया, गोली चलाया भी। गोली चला है? जी हाँ, गोली चलाया। कौन चलाया गोली? गोली चलाया है वो, जिसमें पूरा जो टूटा हुआ था सर, उसको क्या बताया जाए, कुछ नाम बताया जाता और 2-4 ठो था जिसको हम लोग पहचान नहीं सके, दौड़ करके मार रहा है, दौड़ रहा है, तो कुछ लोग को हम लोग चिन्ह नहीं पाए। हम लोग तो भागने के पर्पस पर थे, गोली चलाने लगा, चलने लगा तो हम लोग भाग गए। पुलिस प्रशासन उस समय था क्या? पुलिस प्रशासन बगल में था, वो कुछ नहीं बोल सके। पुलिस के सामने गोली चली? पुलिस के सामने गोली चली है, वो बगल में थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आपके गांव के ग्रामीण का नाम जो है पूरे जिला तक के चर्चा में है कि इचुआ गांव के ग्रामीण पुरुष, महिला, नौजवान सभी बालू घाट में आकर के रोक लगा दिए हैं। क्यों रोक लगाए हैं बालू खनने से? रोक लगाए यही बात है सर कि हम लोग का बाल बच्चा के जिंदगी बनता था, बाल बच्चा कूदता फानता था, खेलता था, नौकरी चौकरी लेता था। अब कैसे नौकरी लेगा? जानवर चरता था, बाढ़ आता था, कैसे लेगा? जब आदमी 4 गो लड़कन बोला बेचारन की जाके कि हम लोग के जाके खेलना कूदना है, बंद कर दीजिए, नहीं देगा। लड़कन के मारपीट किया, घर के जाके बोला कि हमको मारपीट किया ठेकेदार डोजर वाला, ट्रक वाला ड्राइवर। तो 2-4 गो महिला आया तो उन लोग के भी गाली गलौज किया, तो महिला लोग नहीं बोला, डर गया कि भाई नहीं अब कैसे बोली, माँ सब 10 गो है, मैं 2 गो ही चल गया। फिर जब तक मर्दरन के देता में वो फायर करने लगा।
गोली चलाने लगा। गोली चलाने लगा। तब गोली चला दिया तो जान देखे कि गोली देखे कि वो उसको रोक लगा दे। ठेकेदार वहाँ तीरा पर चढ़ के वहाँ पर चढ़ के गोली मारता था। आगे से गांव वाले पर गोली चलाता था। हाँ कि बला लो तब मर गोली मर्जी तब कहीं नहीं करता हूँ तब कैसे जाए। मर्दनन के रोक लगा दिया औरत कि नहीं जाओ भाई मरा जाओगे तो नहीं जाओ। कि हम मंदिर बना देंगे तो क्यों मैंने रोक के यहाँ पर जो आप लगा रहे हैं तो ये फील्ड जो है नदी है कि फील्ड है? फील्ड है सर, बाल बच्चा का जिंदगी है। कितना गांव के लोग यहाँ पे आते यहाँ हैं? 10 गांव का लड़कन का जिंदगी है सर, जिंदगी। तो अभी जो खनन रोक लगा हुआ है तो पुलिस प्रशासन आया था आप लोग से? प्रशासन आया तो पुलिस बोला कि तुम रोक लगाता है घरे घरे हेल के मारेंगे, सबके बर्बाद कर दे। प्रशासन बोला क्या हुआ बालू घाट में काहे लड़ाई आप लोग कर रहे हैं? यह उठक लेक से करा लिया मानी कि हम नहीं जाए देवे बालू, समझ लो। काहे नहीं जाने दीजिएगा? मानी कि मन हम नहीं जाए देंगे बालू। ठेकेदार पैसा लगाया है। पैसा लगेलखिन अपन तो घर से नहीं लगेलखिन सरकार, हम अपन घर से नहीं जाए देवे बालू। जाए देवे तो अपना मैंने क्या है ये नदी नहीं है? नहीं नदी नहीं है, फील्ड है ये। सरकार सब बच्चा ढूंढता है। देखो 10 गांव 20 गांव के सब बच्चा यहाँ पर दौड़ धूप करता है, समझिए ना। आप लोग की करता है कि अब तो खाना बना देंगे, मंदिर बना देंगे तो हम बालू ले जाए उठाता। हम लोग कहे कि सरकार काफी हाल है, उठा दीजिए बालू बट ले जाइए, बाकी पूरा गाँव मानी के भगाता अपन बालू ले ला। हम बोले काहे लड़ाई आप लोग कर रहे हैं ठेकेदार से? नदी से बालू नहीं जाएगा, ये नदी नहीं है, फील्ड है सर। यहाँ 5-6 गांव के यहाँ पर आकर के सबको ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बालू चल जाएगा तो फिर तो गड्ढा देखिए कितना है, 25 फीट अंदर। तो बालू कितना उठाना है जो आप बोल रहे हैं नहीं देंगे उठाने के लिए? 25 फीट का नहीं ऑर्डर है? एक को फीट का यहाँ इचुआ का ऑर्डर नहीं है, परतापुर का ऑर्डर है। तो परतापुर कहाँ है? कहाँ है? उधर का तो है नागपुर के। तो ये घाट का टेंडर नहीं हुआ है, जबरदस्ती उठाया जा रहा है। जबरदस्ती उठाया, लाठी आप लोग के साथ मारपीट भी हुआ है। गोली के जोर हुआ है। कौन करता है? पैसा दे के उठैल के। पुलिस प्रशासन आप लोग को सपोर्ट नहीं करता है? नहीं, पुलिस कल के घर हेल के मारो। पैसा दलके ठेकेदार उझल दलके, पुलिस ओकरे पार्टी हो गए, कल के घर हेल के मारबो। हमारी गरीब आदमी मजदूर आदमी डर गलिए। तो ठेकेदार पुलिसियों को खरीद लेता है? पुलिस के पैसा के जोर पर पुलिस खरीद हमारी पैसा नहीं देती है। पुलिस का मानी खाए पैसा दे, खाए के रोज 10,000 रुपये 5,000। आपका मांग क्या है? सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांगते हैं कि हमको फील्ड भर दीजिए और जिसके गड्ढा किया उसके बदले हमको गढ़वाल बांध दीजिए। क्या नाम है आपका? रोहन मांझी, घर कहाँ है? नंदपुर। नंदपुर घर है आपका। और अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी तो नदी में है, स्मशान घाट है ये। यहाँ पे बालू रोकने का जो सिलसिला अभी चल रहा है, आप लोग बालू क्यों रोके हुए हैं? खनन क्यों नहीं करने दे रहे हैं? हम लोग का मर घाटी है भैया, वो तो 5 दिन मरला हुआ, उसका कामों क्रिया नहीं हुआ, कामों क्रिया नहीं हुआ, कबाड़ के दिया है। हम लोग माना करने के लिए आए, उस ठेकेदार लोग मारने के लिए दौड़ गए। मारपीट भी करता है तो गरीब आदमी हम लोग क्या करें? ये पूरा फील्ड जो है सो मुर्दा घाटी है। हाँ, मुर्गा घाटी पूरा हम लोग का। कहाँ घर है आपका? मेरा घर भागवती गाँव है। नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धू कुमार यादव जी है। अभी जो यहाँ बालू घाट को लेकर के विवाद पसरा हुआ है, विवाद का कारण क्या है? कारण यह है कि ये फील्ड है, इसका बालू खनन का जो बालू उठाना है वो धारा से उठाना है, जो नदी है, फील्ड से बालू नहीं उठाना है। फील्ड है जो ये शमशान घाट है, कई गांव का है, इचुआ का है, कारू बिघा हो गया, गोंदरा हो गया, भागो बिघा है, बदलू बिघा, सुल्तानपुर है, जो कि सभी का ये शमशान घाट है। यहाँ पे जिंदा लाश गड़ाता है, मरे हुआ लाश गड़ाता है यहाँ, फिर यहाँ जलता है। उसको जोड़िए, यहाँ भी कारू बिघा का 2 लाश था, जो भी 5 दिन गड़ला हुआ, अभी तक उसका पूरा अभी नहीं गला। उसका उठा करके ले चल गया। जब आदमी बोलने गया तो ठेकेदार लोग उसको गाली गलौज किया, मारपीट किया, फिर थाना बुलाता है, थाना भी चले आते हैं। हम लोग का पब्लिक को खेद देता है, यहाँ से लेडीज लोग आती है, उनको गाली गलौज करता है। सब चीज यही काम होता है। बालू घाट का जो टेंडर हुआ है वो तो जहाँ कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है कि कहीं और है? नहीं, जो बालू घाट का टेंडर हुआ है वो तो हम लोग का पता नहीं है, लेकिन बताता है कि परतापुर है। तो परतापुर तो यहाँ से कहीं अलग जगह पर है, परतापुर तो इधर है ही नहीं है। अगर है
तो वो जो ठेकेदार है वो हम लोग का प्लेट नंबर या कुछ जो भी है दिखावे हम लोग। क्या मामला है? मामला यही है कि बालू का मामला है और ये जो परतापुर नाम का ये जगह बना करके हम लोग का बैकग्राउंड है, मुद्रा घट्टी है, माते और बहनों सब हम लोग यहाँ छत ये सब अर्घ परघ देते हैं। इसको मानो कि क्षतिग्रस्त कर दिया गया है हमारा संपत्ति को भाई जबरदस्ती। इसका टेंडर हुआ है ना? टेंडर हुआ, ठीक है, मानते हैं टेंडर हुआ है, तो उसका जो टेंडर का कागज पत्र जो है हम लोग को भी दिखावेंगे न कि हाँ हमारा ये वास्तविक चीज है। परतापुर घाट हम के लोग नाम ने से टेंडर है। हम लोग मांग किए हैं कि दिखाइए कागज पत्र, तो दिखाने का काम नहीं करते हैं, खाली मानो कि यह हुआ करते रात ब्याह को आ करके हल्ला हसरात करता है, हम लोग को डराने और धमकाने का काम करता है उन लोग आकर के। आप लोग जब रोक लगाए तो ठेकेदार के द्वारा क्या कहा गया? ठेकेदार के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। पुलिस प्रशासन जांच में यहाँ आए विवाद के बाद? ना, नहीं आए हैं। आए थे लेकिन आए बाकी खाली उन लोग खेत बेलाव मैंने कर पुर के उन लोग चले, कोई मशवरा नहीं निकाल के गए हैं। जिला प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग का जो बैकग्राउंड है इसको कंप्लीट किया जाए। हम लोग लाश जलाते हैं बरसात में, हम लोग कहाँ लाश जलावेंगे। हमारा जी मिठू मानी घर जी कारूबी घाट। क्या हुआ घाटी में? क्या हुआ आपके साथ? घाटी में हुआ कि देखो हमन ही सब मुर्दा उर्दा सब गड़ा कि ना देखो एरा पर रुख बरीक सब लगल हल सब कबार के बनबो और टटके बुतारिगुन के कबार दिल लगे 10-12 को तो मुर्दा कबार के सब ढोल के गाड़ी से। आपके परिवार में किसका मृत्यु हुआ जो यहाँ? हमारा बेटी। आपका बेटी का यहाँ हाँ अभी टटके हुआ। हाँ दफनाए अभी टटके कबाड़ लिया। हाँ कबार के न पाता कर दिया। तो ये सब करने को लेकर के आप लोग रोक लगाए हैं बालू का? सर की करें तो सर देखो हमानी के साथ बाबा यादव से कहिया कि हाँ सर से ओकर बाद में जब हमनी ये हड़बारी हमनी खा हड़बारी। आप बुजुर्ग हैं, आप एक लंबा समय अपना बिता चुके हैं, तो परतापुर घाट किसको कहते हैं? कौन है परतापुर? परतापुर है सर पश्चिम पश्चिम परतापुर के नाम से ही तो यहाँ बालू का उठाव हो रहा है। नहीं सर ये नहीं है, परतापुर घाट है ये नहीं, परतापुर गया जिला में पड़ता है। परतापुर नवादा जिला में नहीं है? नहीं है, गया जिला में। चल के देखिए बता दे, बॉर्डर है। बॉर्डर है वहाँ पैसा देते परतापुर के नाम पर ये जो है तो दूसरा एरिया में बालू का खनन है। कितना रोक किया कितना की किया तो नहीं, हम जबरदस्ती उठेबे करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कारू मांगी। घर कारू बिना। हम अब उनसे बात करेंगे कि जो पूरे मामला को लेकर के अपना कदम आगे बढ़ाए और गांव पंचायत क्षेत्र का भविष्य को देखते हुए, नौजवान का भविष्य को देखते हुए अपनी आवाज को बुलंद किए हैं। क्या मामला है ये आप शॉर्टकट में बताइए। सर हम पहले सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये जो बालू उठ रहा है हमारे ग्राम इचुआ मौजा इचुआ करना थाना नंबर 16 का खाता संख्या 233, 231, जिसका खेसरा संख्या जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं 187 और 334, जबकि मनी रानी कंस्ट्रक्शन का घाट हुआ है परतापुर के नाम से। नक्शा जो भू राजस्व कर्मचारी के पास जो नक्शा है, नक्शा का मिलान किया जाए, परतापुर यहाँ कोई जगह का नाम नहीं है, वो अनंतपुर के गया जिला में पड़ता है पश्चिम साइड में। और यहाँ जो है वर्षों पूर्व मतलब बहुत बड़ा टापू टीला था। ये जो नदी दिख रहा है ये नदी नहीं था, सब टापू था। इसमें कम से कम 2005 में वन विभाग के द्वारा पूरे में नर्सरी लगाया गया था, लेकिन बालू माफिया के जो अति समाज जो बालू माफिया का जो ग्रुप है उसके द्वारा जो है इसके पूर्व भी बालू उठा लिया गया, उसको नदी बना दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया कि ये ग्रामीण नवजुवकों द्वारा फील्ड बनाया गया है, बराबर जो है दौड़ कूद होता है। यहाँ 10 गांव के नवजुवक आते हैं
और नवजुओं को बहुत सारे यहाँ सफलता भी मिला है, नौकरी चौकरी भी लगा है। नर्सरी का मोटा मोटा पेड़ है, पेड़ को भी इन लोग रात में दिन भर बालू खनन करता है। रात में जो है कि 20 से 25 फीट 30 फीट अभी नापी करके देखा जाए कि 25 से 30 फीट गड्ढा है, और दिन में जो है कि धूस बालू जो ऊपर से मिट्टी है उसको भर दिया जाता था, लगता था कि 10-15 फीट है, अभी 15 से 17 फीट अभी भी गड्ढा होगा। इसके बाद जो है कि बालू माफिया के जो भी ग्रुप है वो हम लोग ग्रामीणों को टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर ही करने लगा कि तुम नारदीगंज बाजार छोड़ दे, नारदीगंज बाजार में जो बच्चा पढ़ने जाता है उसको भी टॉर्चर किया गया है। और थाना को मत कहिए, थाना का पूर्ण मिली भगत है। थाना 5 लाख रुपए का ऐसा सुना आता है कि थाना प्रभारी 5 लाख रुपए पर मंथ बालू माफिया के लोग से लिया जाता है, इनका ग्रुप से। इसमें खनन पदाधिकारी की बहुत 10 लाख रुपया सुनते ही ले रहा है। खनन पदाधिकारी को मैं पूर्व में कई बार आवेदन, जैसे घाट शुरू हुआ है हम RTI से भी मांग किए, लेकिन RTI का जवाब आज तक नहीं दिया है। कल जो है कि RTI का जवाब आया है बैक डेट में, उसमें भी कुछ जिक्र जो मांग किए हैं उसमें कोई उसका जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक के इस मामला को लेकर के कहां किस किस पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है? हम पूरे पहले तो नवादा जिला के जो भी पदाधिकारी हैं, समकक्ष पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी सभी को दिए हैं। हम जिलाधिकारी पदाधिकारी महोदय के दिए हैं। इसके पूर्व 2021 में भी आवेदन दिए हैं, उसमें संलग्न करके दिया गया है। इसमें जिला खनन पदाधिकारी को दिया गया है, प्रखंड स्तर पर है अंचल अधिकारी महोदय को दिया गया है, थाना प्रभारी महोदय को दिया गया है कि देखिए हम लोग को धमका रहा है, डरा रहा है, मारपीट के धमकी दे रहा है, रंगदारी के नाम पर केस करने का धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग अगर अवैध खनन हो रहा है उसमें अगर तुम लोग जो है कि विरोध करेगा अवैध खनन का तो तुम लोग को जो है कि केस में फंसा देंगे, रंगदारी के नाम पर केस कर देंगे। इसी में मेरा भाई परिवार को भी फंसाया गया है, हमें भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मेरा भाई को नारदीगंज खुले बाजार में पकड़कर जो है कि बालू कार्यालय के जो है कार्यालय में बंद कर दिया गया है। मार पीटते करते हुए गाड़ी पर बैठाकर टॉर्चर किया, खूब प्रताड़ित किया गया है, जाति सूचक शब्द करके गाली दिया है। हमने थाना प्रभारी को फोन किया है 11 बजे, इसके बाद थाना प्रभारी नहीं पहुंचे तो हम 112 हेल्प जो नंबर है पुलिस हेल्प नंबर उस पर कॉल किए हैं। 11 बज के कुछ मिनट पर जो है वो पहुंचे और सही सलामत सुरक्षित पूर्वक जो है कि थाना पहुंचा दिया गया है मेरा दोनों भाई को। लेकिन हम मेरा भाई से थाने प्रभारी महोदय क्या आवेदन दे दीजिए आप, जो घटना घटा है आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसमें जो है कि बहुत से बालू के ठेकेदार हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमको दिया धमकी किया है कि तुम इन लोग पहाड़ है, तुम इनसे लड़ पाओगे। तो कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम जो है कि हकीकत सरकार की जो मामला है राजस्व का जो चोरी हो रहा है हम उसका जो है कि उजागर कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सरकार को कि यहाँ राजस्व का चोरी हो रहा है। उठना है 5 फीट से 7 फीट बालू, उठ रहा है 25 से 30 फीट बालू। यहाँ खेल का मैदान है उसको बर्बाद किया जा रहा है, नर्सरी है, वन विभाग का पेड़ को जो है कबाड़ रहा है। और हमारे जो शमशान घाट है उसमें मानव कंकाल, उसका भी वीडियो है, मानव कंकाल को कबाड़ जांच किया जाए। बालू का जो डैम्प लगाएगा उसमें भी अभी मानव कंकाल होगा, उसको चेक किया जाए। हम तो कह रहे हैं जांच किया जाए, जो उचित कार्रवाई अच्छे। जो इसका सर सबसे पहले से जो इसका DSR रिपोर्ट बनाया है, इसमें पदाधिकारियों के घोर मिली भगत से DSR रिपोर्ट, कहाँ वन विभाग का क्षेत्र को DSR रिपोर्ट बना दिया जाता है, इसका जो कोऑर्डिनेट किया गया है। हम ग्रामीणों का मांग है कि अंचलाधिकारी महोदय से इसका डिमार्केशन करते हुए इनका जो है कि कोऑर्डिनेट करते हुए इसका पिलर किया जाए और पिलर को अंकित किया जाए कि इनका लीज कहाँ से कहाँ हुआ है, इनका जो अगर वैध है तो कहाँ से कहाँ किया गया है। इसी को लेकर जो है कि इन लोग हम ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। आप ग्रामीणों का कहना है कि ये जो पूरे खनन किया गया है और किया जा रहा है ये एरिया में नहीं है, उसका जो टेंडर एरिया है, परिसीमन एरिया है, वो इधर नहीं है, ये अवैध तरीके से हो रहा है। जी। इसके बाद है खनन पदाधिकारी महोदय आए थे तो GPS से दिखा रहा है कि GPS से सर्वे हुआ है आपका इधर है, तो जो शीशम का पेड़ दिख रहा है उधर जो है कि अवैध ठीक शीशम के पेड़ इधर GPS से दिखाई देता है कि आपका यहाँ सर्वे हो चुका है, DSR रिपोर्ट बन चुका है। ये तो सरकार समझे, सरकार की मामला है। लेकिन उस शीशम के पेड़ से जो पसई घाट शुरू होता है तो पसई घाट में क्यों अवैध खनन हुआ है? 25 से 30 फीट जाके देखिए, अगर इधर वैध है तो उधर अवैध है, उधर क्यों उठाया गया है? इसका डिमार्केशन करते हुए सरकार का जो राजस्व चोरी हो रहा है, एक पटना का जांच टीम, दिल्ली जांच टीम हो, इसका गठन किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। सभी जगह आप आवेदन दे चुके हैं? जी, हम पटना में जो है खनन विभाग का जो सचिव हैं उनको दिए हैं, जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको भी आवेदन दिए हैं। उप मुख्यमंत्री हम जो है कि आपका दोनों उप मुख्यमंत्री को दिए हैं, मुख्यमंत्री को आवेदन दिए हैं।
मामला साफ है। आपने एक गांव नहीं बल्कि कई गांव के ग्रामीणों की भाषा को सुन लिया। ये स्थान जहां पे बालू खनन किया जा रहा है, ये अवैध तरीके से ठेकेदार रंगदार बन करके बालू का खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों को पीटते भी हैं, ग्रामीणों के ऊपर गोली भी चलाते हैं। यह सारी बात ग्रामीण कह दिए। और ग्रामीण का यह भी कहना है कि कभी एक वो समय था जो कि विभाग के द्वारा नर्सरी के नाम पर यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधा लगाया गया था, जो कि आज उसका निशानी कई पेड़ हमारे आसपास दिख रहे हैं। तो ठेकेदार मशीन से, जेसीबी पोकलेन मशीन से उसे कबाड़ कर रात में पेड़ की कटाई करते हैं और दिन में बालू की उठाई करते हैं। ये सारी बात ग्रामीणों ने कह दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थानीय थाना के सामने ठेकेदार के लोग गोली चलाते हैं और गोली लग जाने के डर से ग्रामीण भागते हैं। ये सारी वीडियो फुटेज और ग्रामीण अपनी आंखों से देख करके कहानी और हकीकत बता दिए। अब सुनिए क्या कहते हैं अधिकारी।